गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल DL8 क्लासेस में। जैसे कि रोज़ की तरह मैं आप लोगों को इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन कराता हूं और मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई कि आप लोग सारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए और कोई नई टाइप की क्वेश्चन मिलेगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में बता दिया है, तो इसको हमको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज हिज एज। व्हाट इज हिज एज। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले सेशन में बता दिया, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, शीला पुट डैश डैश वाटर। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए जल्दी से। चलिए तो इसका आंसर जानते हैं, शीला पुट डैश डैश वाटर। सबसे पहले वाटर क्या है, हम इस पे ये करेंगे कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इसमें क्या आता है, जनरली मच आता है कि नहीं। मच आता है, लिटिल। लिटिल तो काउंटेबल के लिए आता है, बट ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है हमारा। एनी तो होगा नहीं, एनी मीन्स किसी चीज़ को गिना जा सकता है। फ्यू यानी ये भी काउंटेबल के लिए ले आएगा। इनफ ऑफ यानी बहुत ज़्यादा नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। शीला पुट इन सो मच वाटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये जनरली ये आपको इंग्लिश के सेंटेंस समझ में आने चाहिए, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा व्हाट आर कार मेड्स ऑफ, यानी जो कार हैं वो किसके बने होते हैं। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश डैश सिंग ब्यूटीफुली। डैश डैश सिंग ब्यूटीफुली। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। चलिए करेक्ट आंसर जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दीज टू गर्ल्स सिंग ब्यूटीफुली। बहुत से लोग बोथ ऑफ देम का भी यूज करेंगे, बट बोथ ऑफ देम यूजुअली नॉन चीज़ों के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे ये नहीं होगा। मोर करेक्ट हमारा दीज टू गर्ल्स, मतलब जिसको जाना जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेन डैश डैश हिज होमवर्क। वेन डैश डैश हिज होमवर्क। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। हमारा टर्म यूजुअली डज हिज होमवर्क पहला ऑप्शन है। दूसरा टर्म डज टर्म यूजुअली, दूसरा ऑप्शन डज टर्म यूजुअली डू। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। वेन के साथ यहाँ पे क्या है, डू आ रहा है। डू और क्या, सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। और टर्म कहाँ पे, यहाँ पे टर्म यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, कोई नाम है, और इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। यानी वेन डज टर्म यूजुअली डू हिज होमवर्क, यानी टर्म जो है अपना होमवर्क यूजुअली कब करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर वाज डैश डैश ऑन द ट्रेन। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर वाज नो पर्सन्स। नहीं, ये नहीं होगा। एनी वन ऑन द ट्रेन, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं था। एनी पर्सन, ये भी नहीं होगा। नो बडी हो जाएगा, देयर वाज नो बडी ऑन द ट्रेन। करेक्ट, मोर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो सारे यूज हो जाएंगे जनरल इंग्लिश में, बट ग्रामेटिकल जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी ही होगा। देयर वाज नो बडी, नो पर्सन्स,
नहीं होगा, एनी वन भी नहीं, कोई भी नहीं होगा, एनी पर्सन भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो बडी ऑन द ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ पेपर्स डैश डैश मैगजीन्स। सही उत्तर, करेक्ट उत्तर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो चलिए आज का इसका हम सही आंसर देखते हैं। न्यूज़पेपर आरंट सेम डेट, सेम जब कंपेयर किया जा रहा है तो डेट नहीं आएगा, आ जाता। आर डिफरेंट ऑफ, आर कैसे हो जाएगा आपको पता है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो दिखते हैं क्या है, प्लूरल्स की तरह, बट वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, और क्या है, ऐसे बहुत सारे सीजर्स हैं, ये क्या मैथमेटिक्स हैं, ये सब दिखेंगे क्या आपको प्लूरल, बट इसको सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। तो न्यूज़पेपर्स आर पहले ही गलत हो गया, आरंट, आरंट सेम एज न्यूज़पेपर्स, आरंट न्यूज़पेपर्स इज आर डिफरेंट ऑफ, आरंट द सेम एज, आरंट द डिफरेंट ऑफ। हमारा 4 ऑप्शन ये है। थोड़ी सी हम यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे कि ये जो हमारा ये न्यूज जो होता है वो हमारा सिंगुलर की तरह यूज होता है, बट न्यूज़ पेपर्स तो कई तरह सारे होते हैं, जैसे हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, प्रभात खबर है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो न्यूज होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, बट न्यूज़ पेपर्स हो हमारा प्लूरल होता है। तो आर का यहाँ पे यूज हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जब कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के बारे में, तो आरंट द सेम के बाद यहाँ पे एज का लगाना जरूरी है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आई स्पोक डैश डैश पीपुल एट द बस स्टॉप। आई स्पोक डैश डैश पीपुल एट द बस स्टॉप। करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए करेक्ट आंसर जानते हैं। स्पोक ए फ्यू हो सकता है कुछ लोगों से, ए पेयर ऑफ तो नहीं होगा, आप किसी 2 ही व्यक्ति से आप तो बात करेंगे नहीं। मच ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। अनदर दूसरे व्यक्ति, वहाँ पे सारे ही दूसरे होंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई स्पोक ए फ्यू पीपुल एट द बस स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, आई विल टॉक टू मैरी व्हेन डैश डैश टाइम। तो करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है, आई विल टॉक टू मैरी व्हेन, एज सी नहीं होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। व्हेन सी हैज ये हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी के साथ हैव नहीं आएगा। शी विल हैव, जनरली हम ये रूल देखते हैं कि जब जो 2 सेंटेंस जोड़े हुए हों किसी वेन से, जैसे प्रीपोजिशन से किसी से भी, तो जनरली दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं होते हैं। यहाँ पे आई विल टॉक, तो यहाँ पे सी विल हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओनली हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा शी हैज़ टाइम। आई विल टॉक टू मैरी व्हेन शी हैज़ टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर वाजंट डैश डैश इन द बॉक्स। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि ये जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो आपके दोस्त तक भी पहुँचे। तो चलिए करेक्ट आंसर जानते हैं। पहला ऑप्शन है एनीथिंग्स, देयर वाजंट एनीथिंग्स इन द बॉक्स। दूसरा एनीथिंग, समथिंग एंड नथिंग। नोट यहाँ पे आ गया तो नथिंग तो होएगा नहीं, हमारा पहले एलिमिनेट करना हम ये पता रहेगा, तो हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे। देयर वाजंट समथिंग, ये भी हमारा नहीं होगा।
एनी थिंग्स अलग अलग नहीं होगा, देयर वॉजंट एनी थिंग, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जॉन स्टे इन द लंदन डैश डैश वीक्स। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है लास्ट ईयर जॉन स्टे इन लंदन थ्रो 6 नहीं, थ्रो 6 नहीं होगा, ऑन 6 ईयर, ऑन 6 भी नहीं होगा, इन 6 वीक्स, 6 मतलब 6 वीक्स में रहा, ये भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर वाली हमारा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैक इज डैश डैश जॉय। ठीक, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए तो करेक्ट आंसर जानते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एज क्विट देन नहीं होगा, देन कब होगा, जब हमारा कंपेयर वाला डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा। जैसे क्वाइटर देन, तब यहाँ पे देन रहता, क्वाइट यहाँ पे एज, क्वाइट एज रहता, तो ये हमारा सही होता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सो क्विट अभी बताया मैंने, एज क्विट एज रहता तो सही आ जाता। मोर क्विट देन, मोर क्विट नहीं होगा, जब कंपेरेटिव डिग्री रहता है तब देन का हम जो जनरली यूज करते हैं, जैसे टॉलर स्मॉलर, ऐसे करके जब ई आर लगा देते हैं तो हमारा कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है और उसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। तो जैक इज क्विटर देन जो, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, दे बॉट डैश डैश ब्रीड। इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसके हिसाब से हम इस प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ब्रीड क्या है, इसको गिना जा सकता है, एनी तो नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए लॉट हो जाएगा, ए लॉट ऑफ ब्रीड। मैनी भी नहीं होगा, मच बेटर, मचर देन, ये भी नहीं हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ ब्रीड। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश दीज गर्ल्स डू यू नो। चलिए कमेंट सेक्शन में अपना करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है विच ऑफ दीज गर्ल्स डू यू नो, ये हमारा सही लग रहा है। दूसरा, हु आर दीज गर्ल्स, ये नहीं होगा। व्हाट ऑफ दीज गर्ल्स, ये भी नहीं होगा। हाउ मेनी दीज गर्ल्स डू यू नो, ये हो जाएगा, बट जनरली ग्रामर के हिसाब से ये स्पीकिंग में चल सकता है, बट ग्रामेटिकल ये हमारा एरर है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विच ऑफ दीज गर्ल्स डू यू नो, इसमें से किस गर्ल्स को तुम जानते हो, यानी करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यस्टरडे जॉन डैश डैश द बॉस। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है यस्टरडे जॉन वेटेड फॉर 10 मिनट्स द बस, वेटेड ये नहीं होगा। वाज एक्सपेक्टिंग 10 मिनट्स द बस, ये भी नहीं होगा। वेटेड 10 मिनट्स, वेटेड 10 मिनट्स फॉर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड रोम। सिंपली एक आपका एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपका आंसर किस ये ऑप्शन के हिसाब से देंगे, इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है हैव यू एवर विजिटेड रोम, एवर हमेशा तो नहीं विजिट करेंगे, स्टिल ये भी इनकरेक्ट है। ऑलरेडी, ऑलरेडी कब सही होता है, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, ये अपने आप में एक पूरा नहीं है, बट नेवर को हम एक पूरी तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस में किसी चीज़ का उत्तर देने के लिए, यानी कि हैव यू एवर विजिटेड रोम, नेवर, यानी कि मैंने कभी नहीं गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ कार शैल आई गेट। व्हाट सॉर्ट ऑफ कार शैल आई गेट क्वेश्चन है, इसका आंसर जितने में दिया है इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में मैंने करा दिया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम
नहीं करने वाले हैं, और जो पिछले वाले सेशन नहीं देखे हैं वो कृपया जाए और पिछला सेशन देखें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेट नो इंग्लिश, ये भी नहीं होगा। गेट नॉन इंग्लिश, डोंट गेट एनी वन इंग्लिश, डोंट गेट एन इंग्लिश वन, यानी कार की टाइप का बात हो रहा है। तो इंग्लिश वन यानी कि जो वो सजेशन दे रहा है वो इंग्लिश के टाइप का कार आपको नहीं लेना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैरी डजंट लाइक कैट डैश डैश। चलिए करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा सो डज जॉन, सो डज जॉन, जॉन डजंट आइदर, जॉन डजंट टू, जॉन आल्सो, ये नहीं हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। जॉन डजंट टू, ये भी नहीं होगा। जॉन डजंट आइदर, जब दो लोगों की फिर कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा, यानी आइदर यार लगा रहना चाहिए, यानी कि मैरी डजंट लाइक कैट्स, जॉन डजंट आइदर, यानी कि जॉन भी इसको लाइक नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा डू यू वांट सम मिल्क, नो डैश डैश। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने केक वाला टाइप का कराया था। तो क्या करना है आपको ध्यान देना है, जो मिल्क है ये क्या है आपका, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इसको आप सबसे पहले देखेंगे। तो अनकाउंटेबल, चलिए इतना मैंने हिंट्स दे दिया। आप करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, गॉट एनी, एनी नहीं होगा, अनकाउंटेबल के लिए नहीं लगेगा। आई हैव गॉट, ये भी एनी यहाँ पे है, गॉट एनी, फिर ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट सम, नो आई हैव गॉट सम, मेरे पास अभी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इसका क्वेश्चन हम बताने वाले नहीं हैं। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और जिसको नहीं पता है वो जाके पिछली सेशन करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरी बॉट डैश डैश, ऑप्शन 4 है, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो पहला ऑप्शन है मैरी बॉट टू पीटर ए पेन, नहीं। ए पेन टू पीटर, नहीं। फॉर पीटर ए पेन, ये भी नहीं होगा। पेन फॉर पीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैरी जो है एक पेन पीटर के लिए ख़रीद रही है। मैरी बॉट ए पेन फॉर पीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।